बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इस वक्त जो छोड़ कर जा रहे हैं, 2 माह के बाद उनकी वापसी के हवाले से क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्या मामलात हैं। 2 माह बाद वापसी, 2 माह के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या इमरान खान साहब उनको वापस लेंगे, कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर इस वक्त जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर जा रहा है, इनमें से ज़्यादातर बल्कि मोर देन 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब बहुत पहले ही छोड़ चुके थे या उनसे दूर हो चुके थे। कुछ नाम आपके सामने मैं रखूँगा कि एक किस्म का ये एहसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर कि ये लोग पार्टी को छोड़कर जो है वो गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, कुछ जो नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो छोड़कर गए हैं, रोज़ाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। इनमें सबसे पहले तो खुसरो बख्तियार साहब हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इन्होंने ये कहा है जी कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं। तो बहरहाल खुसरो बख्तियार के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अभी तो खाली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है खुद सामने आकर, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का जो एक सीज़न चल रहा है, तो इसमें इन्होंने भी सोचा कि ये भी छोड़ दें और ख़ुद को बिल्कुल पाक साफ़ कर लें। तो खुसरो बख्तियार जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी नहीं छोड़ी, बल्कि 1 साल पहले ही इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अलहदा कर चुके थे। और इसकी जो डिटेल है वो ये है कि 1 साल कबल जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गई थी और उसके बाद असल में जदोजहद करने का जब वक्त आया था, तो खुसरो बख्तियार जो थे वो पीछे हट गए थे। और आपने ये भी नोट किया होगा कि इस 1 साल के अरसे के दौरान खुसरो बख्तियार किसी भी मुहिम में इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए। जो जलसे वगैरह होते रहे या दीगर जो इमरान खान साहब अवामी कैंपेन वगैरह भी चलाते रहे, मुहिम वगैरह भी चलाते रहे, तो ये वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो एक जदोजहद की सियासत थी उससे इनकार किया था। तो इमरान खान साहब ने इनको जो है वो साइड पर किया हुआ था। पार्टी में ये ज़रूर मौजूद थे, लेकिन ये था कि किसी भी स्टेज के ऊपर ये नज़र नहीं आ रहे थे। इवन कि अब भी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इन दिनों में भी हो रहा है, तो बिल्कुल साइड लाइन है। कोई बयान, किसी किस्म की कोई चीज़ इनकी जानिब से सामने नहीं आई। अलबत्ता एक वीडियो पैगाम इनका सामने आता है जिसमें ये कहते हैं कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी छोड़कर जाता है तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद टूट गई है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असल में टूट नहीं रही, वो असल में मज़ीद मजबूत हो रही है, क्योंकि जो लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं वो हैं जो बहुत पहले ही या तो खुद छोड़ गए या इमरान खान साहब ने उनको साइडलाइन कर दिया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, उनकी जानिब से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वो अलहदा हुई। अब फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि पहले ये वफाक में रही हुकूमत में, फिर उसके बाद ये पंजाब में रहीं और फिर उसके बाद पंजाब से भी इनको फारिग कर दिया गया। तो इनको भी बहुत अरसा पहले इमरान खान साहब ने साइड लाइन कर दिया था, पार्टी से नहीं निकाला था, क्योंकि जो उस वक्त दूरियां या जो कुछ इनकी जानिब से उस वक्त किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब इनसे दूर हो चुके थे, नाराज़ हो चुके थे। तो अब चूँकि मौका इस तरह का था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का सीज़न है, तो लगे हाथों हम भी जो है वो उड़ जाएं। तो फिरदौस आशिक अवान को इमरान खान साहब बहुत पहले ही खुद से दूर कर चुके थे, तो वो भी अब सामने आ गई कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ रही हूँ। तो ये 2 नाम हो गए। तीसरा नंबर पर जो बड़ा नाम है वो मुराद रास का है। मुराद रास जो हैं, और इसी तरह मुराद रास के साथ और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये तो वो लोग हैं ना कि जिन्होंने कल पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, और मैं आपके सामने नाम रख रहा हूँ। इससे पहले भी मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर गए हैं, वो इस वजह से छोड़कर गए हैं कि उनको पार्टी टिकट नहीं मिला। और वो तमाम लोग थे जो इवन के ज़मान पार्क भी, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि पीटीआई का टिकट मिले, लेकिन उनके मुखालिफ उम्मीदवार को टिकट मिला। तो मुराद रास भी उन्हीं में शामिल है कि इनको भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो टिकट है वो नहीं दिया था, और ये खासे नाराज़ भी थे और पार्टी से अलहदा भी उस वक्त ही हो गए थे। लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट सिर्फ अभी कर रहे हैं,
क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को मज़ीद गरमाने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें टूट गई है, उसके सारे लोग जो है वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो मुराद रासिन में एक और नाम है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने लोग अभी तक छोड़कर गए हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्हें जो टिकट है वो ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब ने पंजाब में जो टिकट्स थे वो जारी कर दिए थे। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे ज़रूर हैं जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप असासा कह सकते हैं, जिनमें शरी मज़ारी का नाम है, मलिका बुखारी का नाम है और इब्रारुल हक साहब जो है उनका नाम है। लेकिन इनके भी छोड़कर जाने से पार्टी को नुकसान मतलब थोड़ा बहुत तो ज़रूर उठाना पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ये हलकों की पॉलिटिक्स नहीं करते। यानी कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, हलके में इलेक्शन जीतना है और फिर उसके बाद आपने असेंबली में आना है और फिर आपकी एक पावर होगी, पार्टी एक पोजीशन होगी और फिर उसके बाद आप मखसूस नशिस्तों पर भी अपने लोगों को मुंतखब कर सकते हैं, वजारतें भी दे सकते हैं। तो ये जो तीनों थे, इवन कि इब्रारुल हक जो थे, ये भी हल्के की पॉलिटिक्स में उस तरह से मुतहरिक नहीं थे, ये अपना इलेक्शन भी हारे थे। शरी मज़ारी, मलिका बुखारी भी आप देख लें तो ये भी बराह रास्त जो इंतखाबात थे वो जीत कर सामने नहीं आए थे। और इस वक्त जो इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ये थी, उन लोगों की थी जो अपने हलकों में और ग्राउंड जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हों और उनके साथ जो एक हल्के की पॉलिटिक्स होती है उन लोगों की ज़्यादा इमरान खान साहब को ज़रूरत थी। तो बहरहाल ये जो बड़े नाम थे ये बिलाशुबा इमरान खान साहब के साथ मुखलिस भी थे और इन्हीं के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि ज़्यादा प्रेशर जो है इस वक्त चूँकि प्रेशर डाला जा रहा है, पार्टी छुड़वाई जा रही है, तो ज़्यादा प्रेशर को सहने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ वो कहते हैं आप मान भी लें और इनमें से ही कुछ नाम होंगे जिनको जो इमरान खान साहब जो है जिनको वो वापस लेंगे और ये वापसी 2 महीने बाद होगी। 2 महीने बाद कैसे होगी, क्यों इसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि 2 महीने के बाद वैसे ही हुकूमत की जो मुद्दत है वो जेन्युइनली पूरी हो जाएगी और इन्हें असम्बलियाँ तहलील जो है वो खुद ब खुद ही बल्कि हो जाएंगी, जो एक पार्लिमानी जो एक इनकी मुद्दत है। और वैसे भी इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो यही है कि जून में बजट पेश करने के बाद असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। तो जब ये हुकूमत हटेगी, इस हुकूमत के हटने के साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन है उसका जो खात्मा है वो भी होगा, या जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। क्योंकि उस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं होगी, निगरान हुकूमत होगी और फिर वो ज़ोर नहीं होगा हुकूमत का। और फिर एक जो चीज़ आपने करनी होगी वो यही होगी कि इलेक्शन की तैयारियां और इलेक्शन में जाना होगा। हो सकता है उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ प्रेशर्स डाले जाएं या कुछ कोशिशें की जाएं, जिस तरह से जहांगीर तरीन वगैरह अभी मुतहरिक हुए हुए हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल ज़्यादा होगी बजाय इसके कि लोगों को बिल्कुल ही पकड़ कर रखा जाए। ये मेरा एनालिसिस है जो इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो मकसद है वो तोड़ना है, कमज़ोर करना है। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इंतखाबात से आउट ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे भी, वो जीतेंगे भी, और ये भी देखिएगा कि इन सबसे ज़्यादा नशिस्तें इमरान खान साहब जीतेंगे। इस वक्त मकसद जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है कि किसी भी एक पार्टी को या इमरान खान साहब को इतनी ज़्यादा ताकत ना दे दी जाए कि वो सिंगल हैंडेडली असेंबली में जो है वो आ जाएँ, बस ऐसी कोई मखलूत किस्म की हुकूमत बन जाए फंसी हुई, जिसमें जिस तरह से अभी PDM की बनी हुई है, 13 जमातों पर मुश्तमिल टोला जो है वो इस वक्त हुकूमत बनाकर बैठा है। तो उस वक्त भी इसी तरह की ही हुकूमत हो, एक कमज़ोर हुकूमत हो। तो बहरहाल ये जो लोग हैं इनके पास उस वक्त एक वापसी का ऑप्शन ज़रूर होगा और इमरान खान साहब इनको जो नर्म गोशा है इनके हवाले से वो ज़रूर रखते हैं। जो दीगर लोग हैं, ये खुसरो बख्तियार या फिरदौस आशिक अवान या जो दीगर लोग थे जो पार्टी को छोड़कर गए हैं मुश्किल वक्त में, वो तो उनकी तो वापसी नहीं होगी। लेकिन ये जो कुछ जेन्युइन लोग थे, शरी मज़ारी या मलिका बुखारी वगैरह, तो इनकी जो वापसी है वो वहाँ पर राह निकलेगी। और अगर ये वाकई वापस आते हैं तो इमरान खान साहब इनको ज़रूर वापस लेंगे। और फिर इसमें एक और हिंट भी मैं आपको देता चलूँ कि इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लेकिन उसके साथ इन्होंने पॉलिटिक्स को भी खैरबाद कह दिया है। इन्होंने ये नहीं किया कि किसी दूसरी सियासी जमात में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की हो, जबकि दीगर कुछ जो लोग थे जिनमें फैज़ुल हसन चौहान है, फिरदौस आशिक अवान है, उन्होंने पार्टी को जो है वो खैरबाद कहा है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स को खैरबाद नहीं कहा। तो वो वैसे भी कई जमातों में रह चुके हैं। इवन के फवाद चौधरी जो है उनसे भी इमरान खान साहब नाराज़ थे और उनकी
जो पार्टी को छोड़ने की जो एक रीज़न थी वो भी इमरान खान साहब की नाराज़गी थी। इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हो चुके थे, तो ये नहीं था कि सिर्फ दबाव की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उनसे भी नाराज़गी थी। तो बहरहाल ये जो कुछ जेन्युइन लोग हैं, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी है वो एटलीस्ट मुझको नज़र आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त मुतहरिक हैं। उनके हवाले से आज दोबारा से जो खबर है वो सामने आई है कि जहांगीर तरीन जो नई सियासी जमात बनाएंगे उसमें अलीम खान भी शामिल होंगे। तो खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत PTI के कई अहम नाराज़ रहनुमा पार्टी का हिस्सा होंगे। और डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और मुल्तान के अहम सियासी ख़ानदान भी इस नई सियासी जमात में शामिल होंगे। कराची, अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और इनके हम ख्याल दोस्तों ने इब्तदाई काम कर लिया। लाहौर में पार्टी सेक्रेटेरिएट भी तैयार हो चुका। 70 से ज़ायद सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर चुके हैं। अच्छा, इसमें अब प्लान ये है कि किसी तरीके से कोई ऐसे 40-50 इलेक्टेबल्स हो जाएं जो जहांगीर तरीन के साथ, जहांगीर तरीन किसी दूसरी जमात में नहीं जाएंगे बल्कि ये अपना ही इनका एक ग्रुप होगा। और इस वक्त कोशिश ये है कि 40-50 ऐसे इलेक्टेबल्स या ऐसे लोग आ जाएं जहांगीर तरीन के पास कि वो इलेक्शन जीत जाएं। और 40-50 सीटें एक बड़ी सीटें होती हैं, और फिर उसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो इनके बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी, तो इनको उनमें शामिल कर लिया जाए। या पीपल्स पार्टी जो है उसमें भी कुछ नशिस्तें जो हैं वो भी अगर जीत जाएं, पंजाब से तो नहीं लेकिन सिंध से वो जीत जाएंगे, तो उनको साथ मिलाकर या दीगर छोटी मोटी जमातों को साथ मिलाकर, तो इसी तरह की एक और जो हुकूमत है मखलूत किस्म की या कौमी आप कह लें या सारी जमातों को मिलकर, तो इस तरह की जो कोई हुकूमत है वो बनाई जाए ताकि वो बिल्कुल फंसी रहे। और हल्का सा भी अगर कोई मस्ती करने की कोशिश करे तो एक इत्तेहादी उनका गया तो हुकूमत गिर जाए। जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो भी इसी तरह से बनाई गई है कि एक इत्तेहादी अगर MQM उनसे अलहदा हो जाए तो उनकी हुकूमत 1-2 वोटों के ऊपर ही खड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम खिताब किया है, और इस खिताब में इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़िक्र ना करें, पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान साहब ने कहा है पार्टी तब ख़त्म होती है जब नज़रिया ख़त्म होता है। PTI का नज़रिया अवाम का नज़रिया है। जितना ये जुल्म कर रहे हैं, PTI का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। कंपनी पर कंपनी जो है वो बंदूक रखकर सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाने से PTI को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी मामले के ऊपर एक सीनियर सहाफ़ी हैं सिरल अलमेडा, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि लगता है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एहसान कर रहा है। यानी कि इस वक्त एक फ़िल्टर लगा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये जो लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, एक किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िल्टर हो रही है। और यही इमरान खान साहब ने भी अपने इस जो वीडियो बयान में कहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ैसले करने वाले जो बैठे हैं मेरी बात बहुत गौर से सुने। कभी जब मैं कोशिश करता हूं कि मुज़ाकरात की बात करता हूं तो सख्ती मज़ीद बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है हमसे कोई बातचीत कर ले और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का जो हल है वो कर ले। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से अहम तरीन जो खिताब था वो आया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अब्दुल कादिर पटेल जो हैं वज़ीर सेहत, इन्होंने जो कल एक मेडिकल रिपोर्ट जो इमरान खान साहब के हवाले से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बंदा इनसे इस हवाले से क्या कहे, बहरहाल वो तमाम डिटेल्स तो आप तक पहुँच गई होंगी कि इन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और वज़ीर सेहत के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का जो फ़ैसला है वो किया है, और एक एलामिया जारी किया गया है। और इस एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने नैब, वज़ारत सेहत, पिम्स के डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाज़ी की सरबराही में कानूनी टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, और वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की इल्ज़ाम तराशी पर हितक इज़्ज़त और दीगर कवानीन के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो फ़ैसला है वो किया गया है। और आखिर में एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे दी गई है। जो राव यासिर हैं, जो एक कारकुन थे या रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुल्तान से जो अलहदा हुए थे, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि PTI हकीकी ये बनाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी गई है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि राव यासिर साहब जो हैं उनके ऊपर ख़ुद 1 दर्जन से ज़ायद जो मुकदमात हैं वो इनके ऊपर दायर हुए हुए हैं। तो बहरहाल
इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, मज़ीद डिटेल्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन राव यासिर के ख़िलाफ़ 13 मुकदमा दर्ज हैं। 3 मुकदमे जो हैं वो चेक डिसऑनर और 10 ज़मीनों पर कब्ज़े के मुकदमात हैं। तमाम मुकदमात तहरीक इंसाफ के दौर में दर्ज हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिनको इमरान खान साहब ऑलरेडी जो हैं वो साइडलाइन कर चुके थे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।